योगिनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। इस कथा को सुनने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा इस लोक में भोग भोग कर मनुष्य परलोक को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के समस्त प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं और जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुनी है, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसका महात्म्य क्या है, सो इसको विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति को देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, सो उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नामक एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह भगवान शिव का भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के पास चला गया। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसे क्रोध आने लगा। क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसने आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर उसके बारे में बताया। हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव श्री महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से
वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी बन गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक प्रकार के भयंकर कष्टों को भोगा, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सारी बात याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां आ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख को भोगेगा। इस प्रकार मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्टों को भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के इस प्रकार वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का जो फल है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए इस कथा का श्रवण हर मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और 88,000 ब्राह्मणों का भोजन प्रदान करने का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।